जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग जो बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये आपका जो है 5वां क्लास का आगाज करते हैं। और अभी आपका जो है वर्तमान में बिहार स्पेशल का क्लास चल रहा है, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि नई भर्ती को लेकर के आपका जो है अपडेट आया है, जिसमें से अभी आशु लिपिक का जो है वैकेंसी रिलीज हो चुका है, उसका निकल गया है। और आपको जो है बहुत जल्द बिहार दरोगा का भी जो है वैकेंसी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बिहार पुलिस सिपाही की हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा लेट है, लेकिन ये भी आपका जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जोर शोर लगा देना है और पूरी मेहनत एवं ईमानदारी के साथ तैयारी करना है, ठीक है। पिछली वैकेंसी में कहाँ गलती किए हैं, इनको सभी को आपको सुधारते हुए चलना है और कहीं कोई मिस ना हो, ये सभी देखते हुए चलना है, ठीक है। तो आपके लिए बैक टू बैक क्लास लेकर के आए हैं और अभी आपका जो है टोटल जो है बिहार स्पेशल से चल रहा है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार है, प्लेलिस्ट बनाया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाकर के सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आज का पहला सवाल देखेंगे, ठीक है। आज के क्लास का पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ये कब किया गया था, ठीक है। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ये कब किया गया था, तो ये आपका जो है 3 जनवरी 2000 ईस्वी को बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके एनसीईआरटी बेस पर आधारित है और सभी आपके जो है अब जितने भी एग्जाम आपके हो रहे हैं सभी में आपको एनसीईआरटी से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप लोग जो है क्वेश्चन को देखते चलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कमेंट करते चलेंगे और बाद में मैं आपको पूछूंगा कि आज के क्लास में आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं, ठीक है। क्लास को जो है शुरू से अंत तक लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको जो है ये समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर का। देखिए कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये कितना होता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये कितना होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप देखेंगे तो ये आपका जो है ये 6 वर्ष का होता है, ठीक है। कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 3 नंबर का देखेंगे कि नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं तो देखेंगे तो ये आपका जो है सभी आप देखेंगे ये आपका जो है मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन कौन? नवादा, अरवल तथा जहानाबाद, ठीक है। ये सभी किसके कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी आपके जो हैं ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रमंडल से मतलब समझेंगे, प्रमंडल में क्या होता है कि बहुत से जिलों को मिला करके एक प्रमंडल बनता है, ठीक है। ये आपका जो है क्या हो गया? प्रमंडल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 नंबर का देखेंगे कि किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, ठीक है। क्या कह रहा है? किसी राज्य का जो है उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो राज्य के बारे में देखेंगे कि विधि अधिकारी जो है सबसे उच्चतम कौन होता है, तो ये आपका जो है महाधिवक्ता हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है टॉप क्वेश्चन है और इसी प्रकार का आपका जो है ये बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। यदि आपने पिछली वैकेंसी में जो है एग्जाम दिया है तो आपको लगेगा कि ये सब क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने, ठीक है। बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल थे जो राष्ट्रपति बने हैं, फटाफट आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि ऐसे जो बिहार के 2 राज्यपाल हुए हैं, ठीक है, जो बाद में जो आपके राष्ट्रपति बने हैं। पहला आपका जो है ये जाकिर हुसैन थे, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका जो है रामनाथ कोविंद थे, ठीक है। दोनों जो व्यक्ति थे
ये पहले बिहार के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है दोनों जो है ये राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। इसलिए आपको जो है क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इनमें से एक से अधिक कौन कौन होंगे, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ना है कि मान लिया रामनाथ कोविंद को आप लोग जानते हैं तो इसको मार देंगे, बाद बाकी ये नहीं जान रहे हैं तो ये नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं जो है ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर का देखिए, पूछा जा रहा है कि विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है, ठीक है। विधानसभा सदस्य चुनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो ये कम से कम आपका 25 वर्ष होना चाहिए, तभी आप विधानसभा के जो है सदस्य चुने जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का देखेंगे, दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियों या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है, ठीक है। कौन सा शक्ति जो है राज्यपाल को प्राप्त है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखेंगे कि राज्यपाल के पास जो है कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, वित्तीय शक्तियां भी होती है, विधायी शक्तियां भी होती है और न्याय संबंधी शक्तियां भी होती है, ठीक है। ये तीनों शक्तियां जो है ये राज्यपाल में निहित होते हैं, ठीक है। ये सभी जो है ये होते हैं, तो आपका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ई नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 8 का देखेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन को इजी भाषा में आपको समझाते चल रहे हैं ताकि सारा क्वेश्चन आपको यही याद हो जाए, ठीक है। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 8 का देखिए कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ठीक है। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जो है कौन बने हैं, तो ये आपके जो है अब्दुल गफ्फूर बने हैं, ठीक है। ये आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 9 का देखिए, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है, ठीक है। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन जो है ये प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है, ये आपका जो है ये राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 10 का देखिए कि राज्य द्वारा, ठीक है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो ये आपका जो है अनुच्छेद 202 में जो है ये किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 11 का देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन जो है कब लागू किया गया, तो ये आपका जो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को जो है ये संपूर्ण देश में जो है ये लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 12 का देखेंगे कि बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ठीक है। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है, ये आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे, 13 का देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इनमें से जो है नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ कौन सीमा साझा करता है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये पश्चिम चंपारण जो है ये आपके नेपाल के साथ भी साझा करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी जो है ये साझा करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग, 14 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक जो तापमान रहता है कौन से जिले का रहता है, फटाफट आपको बताना है। तो ये आपके जो है गया जिले का जो है सर्वाधिक तापमान रहता है, ठीक है। और ठंड में भी जो है सबसे अधिक ठंड जो है आपका जो है ये गया में ही जो है सबसे अधिक ठंड लगता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 15 का देखेंगे कि रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। रेत एवं कंकड़ युक्त जो है ये बलथर मिट्टी जो है ये किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, ये आपका जो है कैमूर क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, तो ये कैमूर क्षेत्र में जो है ये पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 16 का देखिए, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछा गया है, बिहार पुलिस में ये पूछा गया है। यदि आपने बिहार पुलिस का एग्जाम दिया है तो आपको मालूम होगा हू बहू क्वेश्चन आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसलिए आपको कह रहे हैं कि ये जितने भी पीडीएफ हैं सभी पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, टोटल क्लास को एक शुरू से अंत तक देखेंगे, ठीक है। कोसी नदी जो है ये गंगा में आकर के कहाँ मिलती है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है कुर्सेला में आपका जो है ये मिल जाता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, कुर्सेला में
ये आपका जो है कुर्सेला में आकर के जो है कोसी नदी गंगा में आकर के मिल जाता है। ठीक है, चलिए कुर्सेला आपका जो है कटिहार के आसपास जो आकर के जो है ये मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे। 17 में देखिए कि दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण बिहार के किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सोन नदी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 18 का देखिए कि प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है। ठीक है, तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपका जो है ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो तुतला भवानी आपका जो है कहाँ स्थित है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सासाराम में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? लीची उत्पादन में बिहार का स्थान जो है ये कौन सा है? तो ये जो है आपका पहला स्थित है। और लीची सबसे अधिक जो है कहाँ आपका जो होता है? तो ये आपका जो है मुजफ्फरपुर क्षेत्र में आपका जो है ये सबसे अधिक होता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में सबसे अधिक होता है लीची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे। 20 में देखिए कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप फर्स्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपका जो है 2008 में किया गया था। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? ठीक है, जैविक कॉरिडोर हेतु जो आपका जो है ये 13 जिलों का चयन किया गया है। ठीक है, कितने? 13 जिलों का। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 22 का देखिए सेवक राम तथा हुलास लाला का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से जो है ये रहा है? ठीक है, सेवक राम तथा हुलास लाल का जो है संबंध जो है ये सभी किससे संबंधित है? ये जो है आपका पटना कलम शैली से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? पटना कलम शैली से संबंधित है। ठीक है, और ये अभी जो रिसेंटली आपका जो है बीपीएससी का क्वेश्चन जो अभी एग्जाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि मंजूषा शैली जो है ये कहाँ से संबंधित है। ठीक है, मंजूषा शैली कहाँ से संबंधित है? तो ये आपके जो है भागलपुर से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मखाना अनुसंधान केंद्र देखेंगे तो ये आपके जो है दरभंगा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर जो है ये कितना है? ठीक है, तो बिहार का कुल साक्षरता दर देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 61.8% है। ठीक है, और जनगणना से रिलेटेड एक सेपरेट या वीडियो आपको बनाए हैं, प्ले लिस्ट में जाएंगे। प्ले लिस्ट में बिहार पुलिस के जो क्लास हुआ है उसमें आप देखेंगे प्ले लिस्ट में तो आपका जनगणना का जो है टोटल A to Z क्वेश्चन आपको बता दिए। वहाँ से आप लोग जो है उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे जो है आप लोग जो है टोटल रिवीजन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखिए बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है आपका ये आपका जो है ये गया हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक जो है आपका गया में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, शेरशाह का मकबरा जो आपका ये सासाराम में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखिए कि सिखों के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया? डच द्वारा बिहार में अपना फैक्ट्री जो है ये कब लगाया? तो ये आपका जो है ये 1632 ईस्वी में जो है ये लगाया है। ठीक है, कहाँ लगाया? 1632 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 29 में देखिए कि पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? ठीक है, तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो ये आपका जो है जो डॉक्टर R लॉयल मारा गया था, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। पूछा जा रहा है कि बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, फटाफट से आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो है बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे, तो ये आपके जो है सैयद अहमद बरेलवी थे। ठीक है, कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे। इन्होंने ही जो है बिहार में जो आपके वहाबी आंदोलन का जो है ये नेतृत्व किया था। ठीक है, ये सारे फैक्ट को आपको जो है याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 31 का देखेंगे। 31 में देखिए पूछा गया है कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। ठीक है, स्वराज समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये आपका जो शांति नारायण हो जाएगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 32 का देखेंगे। सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? ठीक है, तो अनुशीलन समिति की शाखा जो है कब स्थापित हुआ? तो ये 1913 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन आपका जो है ये कहाँ हुआ था? ये आपके जो है पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 34 का देखिए कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 में जो हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, अंबारी सत्याग्रह का जो नेतृत्व ये किसने किया था? ये आपके जो है राहुल संस्कृत्यायन जो है इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 35 का देखिए कि बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज नहीं हो सकता, प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ किया था? तो ये ध्यान देंगे आप लोग, ये आपके जो है मुजफ्फरपुर सभा में जो है ये करके कहा गया है। ठीक है, कहाँ किया है? मुजफ्फरपुर में। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 36 का देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? ठीक है, खिलाफत आंदोलन का किसने विरोध किया था? ये आपको जो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन का जो अध्यक्ष था ये आपके जो है हसन इमाम थे। ठीक है, हसन इमाम थे। और खिलाफत आंदोलन जो थे एक जो है मुस्लिम संप्रदाय के लिए जो है ये खिलाफत आंदोलन बनाया गया था, इसके लिए जो है ये हुआ था। इसमें जो है मजरूल हक भी इसके जो है ये आपके जो है सहयोगी थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद और जो है सच्चिदानंद सिन्हा, इन दोनों ने जो है ये क्या किया था? इन्हीं दोनों ने जो है आपका जो है ये विरोध किया था। और भी अन्य थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जो है राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये विरोध के जमकर विरोध किया था। ठीक है, आपका जो है ये ई नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। देखेंगे कि 37 नंबर का देखिए पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो ये आपके जो है स्वामी विद्यानंद ने जो है ये इसका नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखिए कि बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है ये सर अली इमाम जो है ये लिया गया था। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? नमक सत्याग्रह की रूपरेखा जो किसने तैयार किया था? ये आपके जो है राजेंद्र प्रसाद ने जो है ये किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 40 का देखिए कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? ठीक है, ये किस महिला द्वारा किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखेंगे कि ये जो आपका जो नेतृत्व जो जुलूस में किया था ये आपके जो है तारा रानी द्वारा किया गया था। ठीक है, तारा रानी द्वारा किया गया था। ठीक है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर हो जाएगा। ये इसका जो है तारा रानी श्रीवास्तव द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, ई नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे कि बिहार में चौकीदारी न देने का जो अभियान है ये कब शुरू किया गया था? ठीक है, बिहार में चौकीदारी न देने का अभियान जो है कब शुरुआत किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 1930
1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 42 का देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आप जो है मोहम्मद यूनुस ने जो है ये किया था। ठीक है, किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से संबंधित महात्मा गांधी को अवगत कराया। ठीक है, किसने कराया? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपके जो है राजकुमार शुक्ल द्वारा जो है ये अवगत कराया गया था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ही जो है इन्होंने महात्मा गांधी से मिलकर सारी बातें बताई और महात्मा गांधी को लेकर के जो है ये चंपारण आए और वहीं जो है आपका जो है प्रथम सत्याग्रह आपका जो है शुरुआत हुआ, जिसमें कि तिनकठिया प्रणाली पर जो है ये जोर दिया गया। ठीक है, तिनकठिया प्रणाली को खत्म करने के लिए जोर दिया गया था। ठीक है, यानी कि तिनकठिया प्रणाली क्या क्या था? तो जो है आपके अंग्रेजों द्वारा नील की ज़बरदस्ती खेती कराया जाता था, यानी कि आपके जो है कितना भी भूमि हो, यानी जो आपके भूमि है उस पर 3 कोना आपको जो है ये नील की खेती करने के लिए जो है ये दबाव डालते थे। इसका विरोध जो है ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, यहीं से आपका जो है ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक देखेंगे और ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत बार रिपीटेड है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कर्नाट वंश का संस्थापक आपका जो है ये कौन था? ये आपका जो है न्यायदेव था। ठीक है, कहाँ कौन था? न्यायदेव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे कि मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? ठीक है, मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये पटना एवं गया जो है ये क्षेत्र जो है ये सभी जो है मगध महाजनपद में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखिए कि किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ये आपके जो है लिच्छवी जो है ये किया गया था। ठीक है, लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखिए कि बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है? ठीक है, ये पुरापाषाण कालीन औजार जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ? बिहार के कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका जो है ये मुंगेर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से? मुंगेर से जो आपका जो है ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखिए कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? ठीक है, बिंबिसार के जो हत्या किया था किसने किया था? तो उनके ही पुत्र ने इनकी हत्या कर दिया। पुत्र का क्या नाम था? तो अजातशत्रु नाम था। ठीक है, ये अजातशत्रु नाम था। इन्होंने जो अपने पिता की हत्या कर दिया ये कब किया था? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है 493 ईस्वी पूर्व में किया था। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 49 का देखिए, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया? ये आपका जो है उदयन ने बनाया। ठीक है, उदयन ने जो है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। चलिए, और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है? ठीक है, अश्वघोष द्वारा जो है किसकी रचना नहीं किया गया है? तो यहाँ देखेंगे कि आपका जो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो अश्वघोष द्वारा जो रचना किया गया है बुद्ध चरितम अश्वघोष द्वारा किया गया है। सौंदर्यानंद जो है ये आपके जो है अश्वघोष द्वारा किया गया है। बात बाकी आपका जो है सूत्रालंकार जो है ये नहीं है, और चरक संहिता जो है ये दोनों आपका जो है ये अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, चरक संहिता जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपके जो है चरक द्वारा किया गया है, आचार्य चरक द्वारा किया गया है। ठीक है, और यदि सूत्रालंकार की हम बात करें तो सूत्रालंकार आपका जो है आचार्य वामन द्वारा जो है ये किया गया है। ठीक है, ये आपका जो है ये किया गया है। चलिए, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास जो आपका है ये कैसा लगा। ठीक है, आज के क्लास में आपने टोटल कितना स्कोर कर पाया है, और साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम के जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।